जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, लास्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिव जी के आराध्य हैं श्री राम जी, और शिव जी को पता है कि प्रभु के दर्शन जिसने भी कर लिए तो उसके जीवन में तो कुछ भी बचता नहीं, उसको मतलब पूरा हो जाता है। उसको जो भी चीज चाहिए, उसको जिस चीज की कमी होती है वो सारी पूरी हो चुकी होती है। तो शिव जी शायद इसी भाव से कह रहे हैं कि आपके मन में तो कोई शोक भ्रम कुछ भी रहा नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हो ताकि जगत का कल्याण हो सके, इन लोगों तक ये बात पहुंच सके जो लोग हमारे ही स्वरूप भगवान के स्वरूप है। उन सबको भी जब दुख बहुत ज्यादा सताए तो वो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें मार्ग दिखे कि हाँ भाई, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की लीला ऐसी होती है, और ये सब जो हमारे साथ हो रहा है कर्मों का ही फल है, ये सब इनसे समझ में आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर्फ कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुके। शिव जी बता रहे हैं माता जी को कि आपको तो सब कुछ पता है, आपकी शंका दूर हो चुकी है, आप इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि सबका कल्याण हो सके। और शिव जी कहते हैं कि जिन्होंने, पार्वती माता को बता दे, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान उनके खराब है, उसको किसी काम का मत मानो। जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंख खराब है। जैसे मोर के पंख आपने देखे में, जब वो मोर अपने पूरे पंख खोलता तो उसमें आंखें सी बनी रहती थी, बोला वो उसके समान ही समझो, उनको वैसी ही होती है। और जिनका सर भगवान के सामने नहीं झुका, गुरु के सामने नहीं झुका, वो सर भी किसी काम का नहीं। क्योंकि सब तो जाना ही है। शिव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही ये सब 70-80 साल के लिए इनको मिला हुआ है यहाँ पे कलयुग में, ये फिर चला जाएगा वापस। और साल कैसे निकले जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इतना हो चुका हूँ। जैसे मैं 35 साल का हो चुका हूँ, मेरे को अगर आप मिलोगे या पूछोगे कोई बात, तो अभी भी बच्चे जैसा मन कहीं ना कहीं है। वो तो अपने आप को ढकते समझदार दिखाने की सब कोशिश कर रहे हैं। बट आप किसी से खुल के बात करो या कोई खुल के जब आपके सामने डांस करेगा तो आपको दिख जाएगा कि शरारती है, एक बचपना इसके अंदर भी है। बट पैसा कमाने के लिए, समाज में समाज की तरह रहने के लिए, वो सब बंदी से बांध के सब नकली जीवन जी जा रहे हैं। असली में कोई सुखी है ही नहीं। मतलब सारे रंग चढ़ा लिए अपने ऊपर, हकीकत में भगवान का रंग चढ़ा था। शिव जी उसके लिए कह रहे कि उसमें इनमें से अगर कुछ भी नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी की गुणों का गुणगान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है जो मतलब टर 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 करती रहती है। वह हृदय वज्र के समान है और निठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम का गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है।
और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बात कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन में दर्पण पर विषय रूप की काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं करे और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। यहाँ पे शिव जी माता पार्वती जी को बता रहे कि मुझे आपका प्रश्न पूछना और ये सब करना, ये सब बहुत अच्छा लगा, बट मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि आपने श्री रामचंद्र जी के बारे में जब ऐसा पूछा था कि रामचंद्र जी क्या वो नहीं है जिनका सब ध्यान रखते हैं, सारे साधु संत उनकी पूजा पाठ करते हैं, इन्हीं के लिए सब आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि मैं आपको उनकी बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूँ। उनकी कथाएं तो अनंत हैं, मतलब करोड़ों अरबों खरबों कथाएं हैं उनकी, क्योंकि वो बार बार शरीर धारण करते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि हाँ भाई कोई चीज कंट्रोल से बाहर हो रही है, फिर उन्हें चक्र चलाना होता है अपना, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब चलाना होता है, जितने भी ब्रह्मांड है सब में। तो कहाँ शिव जी जो है विष्णु भगवान हुए, जिनका राम जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। सबसे प्यारे विष्णु भगवान जी को पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में शिव जी ही लगते हैं, क्योंकि वो शिव जी का ध्यान करते हैं। विष्णु जी वो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उनका ध्यान करते हैं, और शिव जी विष्णु जी का ध्यान करते हैं। वो राम अवतार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि युगों के हिसाब से भगवान ने अपना शरीर धारण किया है, जरूरत के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो ये बात कही है कि वही राम जी वही हैं जिनका सब ध्यान रखते हैं, पूरी दुनिया के मालिक यही है, सब कुछ करता धरता यही है। तो आपका ये मुझे मतलब आपने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तो ये प्रश्न पूछना बेकार लगा था। ये प्रश्न वो पूछ सकते हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं करे या फिर जो उन्हें जानता नहीं है। आपने अगर ये बात सबके लिए भी पूछी, फिर भी ये बात शिव जी कहते कि मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, बट आपने बिल्कुल ही शून्य होकर, जीरो होकर भगवान के बारे में पूछा है, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। आपने लोगों के लिए ये बात पूछी है, बट इसमें भी आप ये नहीं, आपको शायद बोलना चाहिए था, ऐसा शिव जी कहना चाहते हैं। अब हम कथा को आगे पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भगवान आशीर्वाद दे कि कथा चलती रहे, मैं इसका ये पाठ करता रहूं और ना जाने भगवान किसको सुनवाएं ये आगे।